नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जन्माष्टमी आने वाली है, तो वीडियो मिलेगी जन्माष्टमी पर ही। तो आज बात करेंगे कि जन्माष्टमी की हमारी पूरे दिन की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो पूरी सीरियल वाइज हम सुबह का, दोपहर का, शाम का, यानी कि पूरे दिन की दिनचर्या आपको एक एक करके बताऊंगी कि मेरी दिनचर्या उस दिन क्या होती है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सजाएंगे कैसे हम अपने घर के मंदिर को। तो जी, जो आपने घर का मंदिर सजाना है, कोशिश करें एक दिन पहले ही सजा लें। हाँ, जो फूल आते हैं, ताज़ा फूल आएंगे, वो तो आपको जिस दिन जन्माष्टमी होगी मंडे को, यानी कि तो मंडे को ही आपको जो फूल माला वगैरह है लगानी है। बाकी जो और डेकोरेशन आपने करनी है या कुछ आपने जन्माष्टमी के लिए जैसे दुपट्टों से सजाना है या कपड़े से सजाना है, जो भी डेकोरेशन आपने करनी है वो आप एक दिन पहले रात को कर ले। और जो ठाकुर जी के लिए भोग का सामान बनाना है, जैसे ठाकुर जी के भोग के लिए बनेगी पंजीरी। पंजीरी कुछ लोग आटे की बनाते हैं, आटे का प्रसाद जैसे सत्यनारायण भगवान के व्रत में बनाया जाता है। कुछ लोग धनिए की पंजीरी बनाते हैं, हमारे धनिए की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, यानी कि अन्न का भोग नहीं लगाया जाता हमारे। कुछ लोग अन्न का भोग लगाते हैं, तो वो अपने अपने रिवाज के अनुसार आप करेंगे। तो जो धनिए का प्रसाद बनेगा वो भी आप एक दिन पहले बना कर रख लें, क्योंकि जब आप मार्केट से खरीद कर भी लाएंगे तो भी आपको पहले का बना हुआ ही मिलेगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप एक दिन पहले बना कर रख लें। और जो आपने ठाकुर जी के लिए मिठाई बनानी है, जैसे अभी मैंने बताया कि धनिए का प्रसाद, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले साल मैंने आप लोगों को बताया था कि धनिए का प्रसाद कैसे बनाया जाता है। और फिर ठाकुर जी के लिए पंचमेवा पाक बनाया जाता है, गोंद, काजू, बादाम, नारियल, ये सब डालकर। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ठाकुर जी के लिए अगर आपको वो प्रसाद बनाना है तो वो भी आप संडे को बना कर रख लें, अगर आपके पास टाइम है, यानी कि जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन व्रत होता है, तो उस दौरान थोड़ा काम कम ही किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं। वो आपकी इच्छा है, अगर जन्माष्टमी पर भी बना लेंगे तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप एक दिन पहले बना कर रख लें। जो ठाकुर जी के लिए सूखा भोग बनाना होगा, नारियल की बर्फ़ी हो गई, पंचमेवा पाक हो गया या धनिए का प्रसाद हो गया, तो ये सब चीज़ें आप एक दिन पहले बना कर रख लें। क्योंकि जन्माष्टमी के दिन तो कोशिश करें कि सारा दिन आप अपना भजन में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, ठाकुर जी का जो श्रृंगार करेंगे उसमें लगाएं। तो ठाकुर जी के श्रृंगार का जो भी सामान आपको लाना है पहले ही लेकर आएँ। उम्मीद करती हूँ सब ले ही आए होंगे। तो जो भी सामान आपको जैसे लेकर आए श्रृंगार का, वो एक जगह इकट्ठा करके रख लें, ताकि जब ठाकुर जी का श्रृंगार करने लगो तो आपको ऐसा ना हो कि कोई सामान ना मिले। ठाकुर जी की पोशाक हुई, उनके आभूषण हुए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमें मिलती ही नहीं है। तो सारा सामान एक बॉक्स में या किसी एक बास्केट में रख लें, ताकि जब श्रृंगार करो तो आपको आसानी हो। फिर बात कर लेते हैं कि जन्माष्टमी कि सुबह से कैसे दिनचर्या शुरू हो जाएगी। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले साल भी आप लोगों को बताया था कि वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ मंगला आरती साल में सिर्फ एक बार की जाती है, वो भी जन्माष्टमी के दिन। तो अगर आप भी अपने घर में मंगला आरती जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं ठाकुर जी की, तो आप जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती जरूर करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठने के बाद मंदिर की साफ़ सफाई करें। तो ये मैं आपको थोड़ा सा उसका बता रही हूँ कि आपको मंगला आरती कैसे करनी है। तो मंगला आरती में ठाकुर जी को स्नान नहीं करवाया जाता, उन्हें बिना स्नान करवाए ही थोड़ा सा उन्हें बाल भोग दिया जाता है। तो वृंदावन में जो है ठाकुर जी के 12 या 15 साल के रूप की जो पूजा की जाती है, तो ठाकुर जी को भूख भी बहुत लगती है। तो कहते हैं कि जो मंगला आरती की जाती है, सुबह जल्दी उठो, स्नान कर लो 3:30 बजे, 3:45 के बीच में। फिर मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करो, ठाकुर जी को उठाओ, और ठाकुर जी को उठाने के बाद उन्हें थोड़ा सा बाल भोग दे दें, जैसे कि कुछ खाने पीने का सामान है, कुछ फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, पीने को दूध दे दिया। तो फिर उसके बाद उनकी कर दें आरती। तो ये हो गई मंगला आरती ठाकुर जी की। तो आप में से कोई भी अगर मंगला आरती
जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी की बाल गोपाल की करना चाहता है तो जरूर करें। तो इस बार मैं भी सोच रही हूँ कि जन्माष्टमी के दिन 30 अगस्त को यानी कि मंडे के दिन मैं भी सुबह उठती तो मैं जल्दी हूँ, लेकिन जो मंगला आरती है वो मैं इस बार बाल गोपाल की और राधा कृष्ण की करूँ। तो घर में भजन लगाएं, हरि स्तोत्र लगाएं या जो भी आपको मंत्र पसंद है उस मंत्र का उच्चारण करते रहें या घर में लगा कर रखें। तो आपका जो सारा ध्यान है भगवान की तरफ ही लगा रहेगा और जो मन में एक अलग से उत्साह होगा, उमंग होगी, वो अलग से ही आपको देखने को मिलेगी। और सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, घर की साफ सफाई करें, घर के बाहर अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों की बंधनवार जरूर लगाएं। घर के जो मेन गेट है उसके ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाएं। और हमारे जो प्रभु का जब जन्म है तो उनके आगमन के लिए अपने घर के बाहर रंगोली भी आप फूलों की भी बना सकते हैं या जो आप रंगोली है कलर की भी बना सकते हैं। फिर पूजा करें, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। तो जो आपको जैसे गोपाल जी को कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम श्रृंगार करना है तो सुबह भी करना है रात को भी करना है, या जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो वो रात को 12 बजे उठाएंगे या सुबह ही उठा लेंगे। तो जी सुबह ही उन्हें स्नान करवा दें। प्राण प्रतिष्ठा की हुई है तो भी उन्हें सुबह ही श्रृंगार करके बिठाना ही बिठाना है पंचामृत से, या उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम दिन होगा, समाप्ति होगी, तो भी आपको सुबह ही उनको श्रृंगार करवा कर अच्छे से सजाकर बिठा देना है। झूला आपको जरूर लगाना है, उस दिन झूला सजाएं, ठाकुर जी को झूले पर बिठाएं। उस दिन व्रत होता है। व्रत आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। व्रत आप निर्जला भी रख सकते हैं। अगर निर्जला व्रत रखेंगे तो रात को आपको 12 बजे ठाकुर जी को स्नान करवाकर चंद्रमा को जल देने के बाद आपको पानी पीना होगा। या अगर आप खाने का रख रहे हैं यानी कि भोजन का कर रहे हैं एक टाइम, तो भी रात को आपको 12 बजे के बाद ही अपना व्रत है खोलना होगा। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो भी आपको अपना जो व्रत है रात के 12 बजे के बाद ही खोलना होगा, ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करने के बाद। तो व्रत का संकल्प आप ले लें कि व्रत आप कैसे करेंगे। जैसे पहले मैं निर्जला रखती थी, लेकिन अब मैं दिन में दूध चाय फल वगैरह ले लेती हूँ। तो आप भी अपनी इच्छा अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसे आपको व्रत करना है आप अपना व्रत वैसे करें। तो फिर ठाकुर जी के मंदिर के पास आप रंगोली जरूर बनाएं चावलों की। तो इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ठाकुर जी के सामने आपको रंगोली कैसी बनानी है चावलों की। वैसे लास्ट ईयर मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो रंगोली जरूर बनाए चावलों की। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम चावलों को रंग जो करना है सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं क्या? तो जी नहीं, चावलों को आपको रंगना ही होगा खाने वाले रंग से। और ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम जो कलर आते हैं मार्केट से उनसे रंग ले, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। आप हो सके तो जैसे पीले, तो आपको अगर पीला रंग नहीं मिलता तो हल्दी में उन चावलों को रंग लें, सफ़ेद चावल यूज़ करें। या आप थोड़ी सी घर में रोली होती है उन चावलों को रोली में लपेट दें तो भी वो चावल लाल हो जाते हैं। वैसे जो खाने वाले कलर होते हैं उनसे जो कलर है काफ़ी अच्छा आता है और घर में जो रंगोली बनेगी ठाकुर जी के सामने वो बहुत अच्छी बनेगी। तो रंगोली ठाकुर जी के सामने बनाएं। सुबह अपने मंदिर में, घर के मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ खूब अच्छे से उनकी पूजा करें, अर्चना करें, उनको भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं। गोपाल जी के सामने फल और दूध रखें। तो गोपाल जी के सामने जो दूध और फल रखेंगे आप, तो उस दूध का आप चाय बना लें या अपने घर में सबको प्रसाद के रूप में दे दें। और जो फल हैं वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन पूरा दिन मतलब कहने का ये है कि ठाकुर जी के सामने आपको भोग का सामान रखना ही रखना है। और तो तुलसी की माला बनाकर जरूर पहनाएं गोपाल जी को भी और कृष्णा जी को भी। तो गोपाल जी को जो कपड़े पहनाएंगे वो भी नए पहनाएंगे। कलर कोई भी ले सकते हैं, वैसे भगवान को पीला कलर बहुत पसंद है, हमारे ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को। बाकी कोई भी कलर आप अपनी पसंद का लेकर आ सकते हैं, उन्हें पहना दें। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम क्या पोशाक नहीं लानी ज़रूरी है, हम नहीं ला सकते? कुछ लोग नहीं ला सकते, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पिछले साल की पोशाक आपके पास रखी है तो वो भी पहना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नई ही लेकर आए। हाँ, आपके मन में भाव नए होने चाहिए, उमंग नई होनी चाहिए, उल्लास नया होना चाहिए, श्रद्धा पिछले साल से और भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। भाव
और भी ज़्यादा नए होने चाहिए। तो पोशाक का ऐसा कुछ नहीं है कि आप नई ही पहनाएंगे, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर जी की जो भी पूजा सेवा अर्चना करते हैं उन्हें वो ही पसंद आती है। आर्टिफिशियल लाइफ यानी कि बनावटी जीवन उन्हें पसंद नहीं आता। तो जो आपके मन के भाव हैं वो ही हमारे प्रभु देखते हैं। तो आप अपने नए नए भावों से, अच्छे अच्छे भावों से उनकी सेवा करें, तो आप देखेंगे कि आपके ठाकुर जी हैं वो बहुत प्रसन्न नजर आएंगे और वो सुंदर भी बहुत लगेंगे। तो श्रृंगार करें, उनके सामने जो रंगोली जरूर बनाएं। रंगोली के आसपास आप खिलौने जरूर रखें ठाकुर जी के लिए। तो जैसे पिछले साल वीडियो में मैंने बताया था कि खिलौने क्या क्या रखने हैं, खिलौने मार्केट में मिल ही जाते हैं, तो वो खिलौने आप ठाकुर जी के सामने जरूर रखें। और एक काम आपको जरूर करना है कि ठाकुर जी के लिए बांस की बनी हुई बांसुरी जरूर लेकर आएं। जैसे कुछ लोग पिछले साल भी लेकर आए थे, मैंने बताया था कि बांस की बांसुरी लाना शुभ होता है। फिर उसके बाद बांसुरी के पीछे एक आप मोर पंख लगा दें और मंदिर में रख दें। आपने देखा होगा कि मेरे घर के मंदिर में वो बांसुरी लास्ट टू लास्ट ईयर में लेकर आई थी, तो और मैंने मंदिर में उसे रखा हुआ है एज इट। जो बजाने वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इससे जो घर में है सुख संपन्नता, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। तो वीडियो तो मैं अलग से बना देती, लेकिन सोचा चलो एक ही वीडियो में आपको जो सारी चीज़ें मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो लोग पिछले साल बांसुरी लेकर आए हैं उन्हें नई बांसुरी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब परिवार से नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये है कि वो एक बांसुरी खरीद कर लाएं और अपने घर के मंदिर में वो बांसुरी पूरे पूजा के साथ रखें। फिर तो वो बांसुरी जो आप लेकर आएंगे वो आप अपने, अगर राधा कृष्ण का विग्रह है उनके पास रखें या गोपाल जी हैं तो उनके पास वो बांसुरी पूरा दिन रखी रहने दें। फिर आ जाता है दोपहर का समय। तो दोपहर में आप भोजन बनाएं ठाकुर जी के लिए, भजन करें। मैं तो कह रही भोजन से ज़्यादा भजन जरूरी है। तो भजन करें, कीर्तन करें, जो भी आपका जो एक्स्ट्रा काम बचा रह जाता है वो अपना काम पूरे दिन में कर लें। तो ठाकुर जी के सामने, तो ये मैं थोड़ा सा भूल गई थी, फिर बताती हूँ कि ठाकुर जी के सामने आपको खीरा जरूर रखना है। पहले हमें भी नहीं पता था कि ठाकुर जी का जो जन्म है खीरे से करवाया जाता है। मैंने पिछले साल भी आप लोगों को बताया था। तो जो मेरी एक फ्रेंड है उनकी सास ने बताया था कि ठाकुर जी के पास खीरा जरूर रखा होना चाहिए। तो आप उनका जो जन्म करवाया जाएगा खीरे से करवाया जाएगा। तो ये भी बताया था कि अगर शालिग्राम जी घर में है तो शालिग्राम जी को आप फूलों में दोपहर के बाद सुला दें, फिर उनका जन्म 12 बजे के बाद करवाएं। अगर छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैम उन्हें हम फूलों में बिठा दें फिर उनका जन्म करवाएं, तो जी ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर गोपाल जी 2-3 हैं घर में और सबसे छोटे वालों को तो आप फूलों में बिठा दें, बाकियों को आप सारा दिन निहारते रहें। अगर गोपाल जी एक ही हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको उन्हें फूलों में छिपाना ही छिपाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, फूलों से भरी टोकरी आप उनके सामने रख दें संध्या होने से पहले पहले। और जो खीरा है, खीरा भी आपको उनके सामने रखना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको खीरे में दबाना है या फूलों में दबाना ही दबाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम मानसिक रूप से उन्हें बोलेंगे कि हम आपका आज जन्म करवाएंगे, तो मानसिक रूप से हम सब कुछ करेंगे। शालिग्राम जी है तो उन्हें रख दें, लेकिन 2-3 लड्डू गोपाल जी हैं तो छोटे वाले रख दें, बड़े हैं तो उन्हें ना रखें। क्योंकि जब उन्हें ही हम फूलों में बिठा देंगे, विराजमान कर देंगे, तो हमें लगेगा कि हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार इधर उधर हो जाएगा, उनकी पोशाक इधर उधर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, श्रृंगार अच्छे से अच्छा करें ताकि आपका जो पूरा दिन है ठाकुर जी को निहारने में लगे, उनके भजन में लगे, उनके कीर्तन में लगे। तो संध्या होने से पहले ये सब सामान आपको ठाकुर जी के सामने रख देना है। फिर आपको 12 बजे तक भजन करें, कीर्तन करें। जैसे ही 12 बजेंगे तो आपको फिर से पंचामृत बनाना है, ठाकुर जी को स्नान करवाना है। एक बार तो आप सुबह पंचामृत से स्नान करवाएंगे, तो जो पंचामृत है वो आप जो भी घर में व्रत करेगा वो पंचामृत प्रसाद के रूप में ले लेगा। हाँ, जिसने निर्जला व्रत रखा होगा वो उस पंचामृत को नहीं पिएगा। जिन्होंने जैसे भादों के महीने में जो चतुर्मास कर रहे हैं दही का सेवन नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी के दिन वो पंचामृत पी सकते हैं। उसमें दही डली होती है, तो उस दिन जो पंचामृत है पिया जा सकता है, जिन्होंने चतुर्मास का नियम लिया होता है। तो सुबह पंचामृत से स्नान करवाएंगे तो वो भी प्रसाद के रूप में ले लें। फिर रात को 12 बजे, फिर जैसे ही 12 बजेंगे
तो सभी अपने घर में जो ढोल बजाएं, मजीरे हैं वो बजाएं, थाली बजाएं, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ ठाकुर जी का जो जन्म है वो मनाएं। घर में आप गुब्बारे भी लगा सकते हैं ठाकुर जी के आने की खुशी में। तो जब 12 बजेंगे तो खूब अच्छे से ढोल मजीरे बजाएं, ठाकुर जी का जन्म करवाएं, बोले हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो ये बोलते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए ठाकुर जी का जन्म करवाएं। तो जब ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे तो घर के सभी मेंबर उठेंगे और जो नृत्य है यानी कि जो नाच है वो जरूर करेंगे, तो जिससे कि ठाकुर जी हम पर हमेशा प्रसन्न रहे, उनकी जो कृपा दृष्टि है हम पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि नाचने से हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है जिससे मस्ती कहा जाता है। तो बस ठाकुर जी के सामने नृत्य जरूर करें। तो जब 12 बजते ही जन्म होगा तो आपको उस खीरे को सेंटर में से कट मार देना है, तो समझ लो जो हमारे ठाकुर जी का जो जन्म है वो हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी का जन्म करवाने से पहले जो उनका जन्म करवाएगा तो उसे स्नान करना जरूरी होता है। वो स्नान करेगा और साफ सुथरे जो वस्त्र है वो पहनेगा, उसके बाद ठाकुर जी को स्नान करवाया जाएगा, पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा। तो स्नान करवाने के बाद उन्हें आप जो पोशाक है नई पहनाएं, कोशिश करें हल्की फुल्की सी पोशाक ले आएं ताकि ठाकुर जी को रात को स्नान के बाद पहना दी जाए। तो पोशाक के बाद उन्हें हल्का फुल्का उनका श्रृंगार कर दें। अगर ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना तो चंदन से, गोपी चंदन जो होता है उससे तिलक लगा दें और जो हल्की फुल्की माला और उनको मुकुट पहनाकर उनकी कर दें आरती। आरती करने के बाद उन्हें लगाएं भोग। फिर उसके बाद ठाकुर जी को आप शयन करवा सकते हो जन्माष्टमी के दिन। मंदिरों में भी जैसे 2-3 बजे तक मंदिर खुले रहते हैं, उसके बाद जो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, अगर आप पूरी रात जागना चाहते हैं, भजन कीर्तन सुबह तक करना चाहते हैं कि 3 बजे तक करना चाहते हैं, तो बेशक से हमारे बाल गोपाल को आप शयन ना करवाएं। 12 बजे के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। सबसे पहले आपको जो पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान करवाया होगा, तो पंचामृत को पीकर ही आपको अपना व्रत खोलना है। चंद्रमा को भी जल जरूर देकर आए। फिर जो बांसुरी हमने ठाकुर जी के पास या गोपाल जी के पास रखी होगी, उस बांसुरी को आप अपने पूरे घर में घुमा कर आएंगे। मोरपंख पीछे लगा होगा और जो बांसुरी होगी उसका जो मुख ऊपर की तरफ होगा, तो उसे अपने पूरे घर में घुमा कर आएं। तो इससे जो आपके घर में है सकारात्मकता बनी रहेगी, आपके विचारों में शुद्धता बनी रहेगी, मन में पवित्रता बनी रहेगी। तो बांसुरी को चारों तरफ घुमाकर अपने घर के मंदिर में उसको रख दें। फिर जो चावल की ढेरी बनाई होगी, आपने बोलोगे कि मैम वो कब उठानी है, तो जो चावल की ढेरी आपने ठाकुर जी के सामने बनाई होगी, तो उस चावल की ढेरी को आपको अगले दिन उठा देना है। और जो वो चावल होंगे उसे प्रसाद के रूप में आप बना सकते हैं या कच्चे चावल बांट सकते हैं या बनाकर भी उनको आप बांट सकते हैं। तो ये थी पूरे दिन की दिनचर्या। मैंने आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें बता दी कि आपको पूरे दिन अपना कैसे व्यतीत करना है, कैसे श्रृंगार करना है, कैसे जन्म करवाना है, क्या क्या ठाकुर जी के सामने रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।